एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ जो कि है पिकअप पाइल रीडिंग एंड ब्लेसिंग्स। जो ये फुल मून जो जुलाई मंथ में आ रहा है उसमें क्या ब्लेसिंग्स, क्या न्यू साइकिल्स या क्या मेजर साइकिल्स, वैसे हम देखेंगे कि मेजर लाइफ साइकिल्स, मेजर ब्लेसिंग्स क्या आने वाली है। और इसके लिए मैंने 3 पाइल सिलेक्ट किया है द सीक्रेट इंडिया टैरो डेक से, और उसके साथ ही मुझे 3 चैनल मैसेजेस आया था, तो उसको भी मैंने पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 में रखा है। सो आप ये कार्ड्स जो मैंने शफल जब किया था तो तीनों के तीनों कार्ड ऑटोमेटिकली गिरे थे और मैंने भी अभी तक ये कार्ड नहीं देखा। सो हम डायरेक्टली इसको जब पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 का जो रीडिंग करेंगे उसी में मैं इसको डायरेक्टली रिवील करूँगी। सो इवन मुझे भी नहीं पता है, बट येस, ये जो चैनल मैसेजेस है आप इसके बेस पे भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसी के बेस पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। अदर आप 1, 2, 3 नंबर के साथ अगर किसी के साथ कनेक्शन फील कर रहे हो, या फिर आपके बर्थ डेट 1, 2, 3 में कुछ आ रहा हो, या फिर आपका लाइफ पाथ नंबर आ रहा हो, तो भी सिलेक्ट कर सकते हो। और इसी के साथ ही जो फर्स्ट मैसेजेस जो पाइल नंबर 1 के लिए मुझे चैनल मैसेजेस आया था, विच इज़ स्पिरिचुअलिटी। तो अगर आपको इस वर्ड के साथ कुछ भी कनेक्शन फील हो रहा है तो आप इस पाइल नंबर 1 के साथ जा सकते हो। सिमिलरली अगर पाइल नंबर 2 का नंबर 2 के साथ कुछ कनेक्शन फील हो रहा है तो भी देख सकते हो, या फिर यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस जो लिखा हुआ है इसके साथ अगर कोई कनेक्शन आप फील कर रहे हो तो भी देख सकते हो। पाइल नंबर 3 का नंबर 3 कनेक्शन एंड लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। एट द सेम टाइम ये जो फियरलेस एनर्जी, ये वर्ड के साथ अगर कनेक्शन फील कर रहे हो, ये तीनों वर्ड्स जो है ये अपने आप में ही बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं। स्पिरिचुअलिटी में ही अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आता है, फियरलेस एनर्जी आता है। फियरलेस एनर्जी आएगा इट मीन्स कि स्पिरिचुअलिटी आपका शुरू हो चुका है। अबंडेंस एनर्जी में आप हो, मतलब स्पिरिचुअलिटी में ही आप हो, आप फियरलेस एनर्जी में ही हो। तो तीनों के तीनों बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं एंड इंटरकनेक्टेड भी है। तो अगर आपको तीनों पाइल देखना है, या फिर अगर आपने एक सिलेक्ट किया बट फिर भी आपको और कुछ भी पाइल अट्रैक्ट कर रहा है और किसी वर्ड्स के साथ आप कनेक्शन फील करो, तो आप 2 भी देख सकते हो, 2 से ज़्यादा भी देख सकते हो ना। आगे इसका स्क्रीनशॉट दिया जाएगा, आप इसको पॉज करके देन अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हो एंड अपना रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी स्पिरिचुअलिटी इस वर्ड को चूज़ किया है तो आपके लिए पहले हम देख लेते हैं कि आपके लिए नंबर 1 का कोई सिग्निफिकेंट रोल हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी का आपके लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट रोल हो सकता है। नाउ ये मैसेजेस को हम साइड में रखते हैं एंड विल सी कि ये जो फुल मून आ रही है जुलाई मंथ में, उसके बाद आपके लाइफ में क्या मेजर साइकिल आ रही है, या क्या वो इवेंट्स आ रहा है जो आपके लाइफ में मेजर रोल प्ले करेंगे। ओके, सो फुल कार्ड, तो आपके लाइफ में बेसिकली न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है, कुछ न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। आप स्पिरिचुअलिटी में एक अलग ही सफ़र में जा सकते हो। पॉसिबली आप कुछ ऐसे लोगों के साथ भी मिलोगे इस दौरान जो आपको न्यू स्पिरिचुअलिटी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी का न्यू मीनिंग, बेसिकली वो आपको समझाएंगे, लाइफ का न्यू मीनिंग समझाएंगे। एंड हो भी सकता है कि आप अपने लिए रुद्राक्ष की माला ले सकते हो, आप अपने लिए कोई इंस्ट्रूमेंट ले सकते हो, कोई डिविनेशन टूल ले सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझे रुद्राक्ष एंड डमरू इसकी एनर्जी ज़्यादा आ रही है। सो आप कहीं ना कहीं ये ले सकते हो अपने लाइफ में, कोई बुक्स ले सकते हो, कोई मंत्रा आपको मिलेगा जो मंत्रा आपके लाइफ चेंजिंग कर सकता है, आपके लाइफ में एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। सो ये सारे जो एनर्जी है ये आपको, ये जो फुल मून है जो आई थिंक
जुलाई 2-3 उसी के अंदर आ रहा है, उसका एनर्जी जो है वो 2 और 3 दोनों में शायद रहेगा। सो एनीवेज वो आपके लाइफ में ये बहुत बड़ा आ रहा है एंड ज़ीरो से आप स्टार्ट हो गए। अभी तक आपका जो भी जर्नी था, जो भी अप्स एंड डाउन था, उसमें एक क्लोज़र होके एक न्यू बिगिनिंग, कम्प्लीटली न्यू बिगिनिंग। अलॉन्ग विद दैट आप एक नए तरीके से अपने लाइफ को देखोगे, अपने लाइफ जर्नी को देखोगे एंड उसी के साथ ये जो बिगिनिंग है वो आपको एक अलग ही जगह पे लेके जाएगा, जहाँ पे आपका स्पिरिचुअलिटी का ये कार्ड और वो स्पिरिचुअलिटी जो आया था हमें मैसेज, वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड है। क्योंकि इसको देख के भी आपको पता चलेगा कि वो जो एक जो संन्यास ले लेते हैं या फिर जो भगवान जी के बहुत करीब चले जाते हैं, वैसे जो ऋषि मुनीज हो गया, वैसे जो मॉन्क्स हो गए, तो उन लोगों का जो कनेक्शन होता है एज ए इंडिविजुअल, एज ए सोल, वो जितना समझते हैं स्पिरिचुअलिटी को, एनर्जी को, हायर पावर को, उतना तक आपका भी एनर्जी जाएगा। एंड ये जो सफ़र है ना वो जुलाई मंथ से स्टार्ट होगा। इसी के साथ ही सेवन ऑफ कप्स, ये जो फुल मून आएगा पाइल नंबर 1, तो वो आपके लाइफ का जितना भी कन्फ्यूज़न्स था, जितना भी, अगेन जजमेंट के साथ भी वही शो कर रहा है कि आपका स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगा, आप सरेंडर करोगे एंड एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगा। जितना भी कन्फ्यूज़न था, जितना भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप इल्यूज़न में फंसे थे, आपको सच्चाई मालूम नहीं था, झूठ को ही आप आंख बंद करके सच्चाई मान बैठे थे। सो यहाँ पे ये आ रहा है कि आपका आँखें खुलेगी, आपका दिमाग खुलेगा एंड वही आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा। ईस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके काम में बहुत ग्रोथ होगा, आपको आइडियाज़ बहुत मिलेगा। जो भी इसके बाद जो भी न्यू बिगिनिंग करोगे उसमें स्पिरिचुअलिटी का टच है, उसमें कन्फ्यूज़न हटके, ये जो 7 ऑफ कप्स ये क्यों आया इस डेक, इस पाइल में, उसी को ईस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो उसी को शो कर रहा है कि जो लैक ऑफ क्लैरिटी था, इसके जगह पे यूनिवर्स आपको क्लैरिटी दे रहा है एंड विथ क्लैरिटी आप उसको, बड़ी बात है कि आप उसको रिसीव कर रहे हो इस मंथ में। सो जुलाई मंथ में जो फुल मून आने वाला है उसके बाद आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू ऑफर्स, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू जॉब, ये सब तो होगा ही। एट द सेम टाइम यूनिवर्स का सपोर्ट होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे 2 मेजर अरकाना एंड 2 माइनर अरकाना है। अगेन जजमेंट को जस्टिस ही शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ जो भी पास्ट में बिफोर फुल, ये जो फुल मून से पहले आपके साथ जो भी हुआ है इंसिडेंट, जो भी हुआ है आपके साथ इनजस्टिस, उसके ऊपर आपको जस्टिस, बैलेंस ऐड होगा एंड उस चीज़ से आप ओवरकम करोगे। वो सारे इल्यूजन से आप बेसिकली ओवरकम कर रहे हो। एंड नाउ यहाँ पे फाइनेंशियली भी ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट आएगा, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, आप मेंटली क्लैरिटी में जा रहे हो। ये जो फुल मून है ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। अभी तक जो आपका लाइफ था, वट एवर योर एज, उस सबसे बड़ा अगर आप देखोगे तो जितना भी अभी तक का लाइफ जर्नी था वो सब में अभी एक फुल स्टॉप ऐड हो रहा है। एंड जितना पास्ट का कर्मास था या जो भी क्लियरिंग था, वो सारा क्लियरिंग यहाँ पे होगा। और वो क्लियरिंग के साथ ही आपको एक न्यू वे दिखाई देगा, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको बेसिकली मिलेगी अपने करियर में और इवन आपके पर्सनल लाइफ में भी। तो वो आपको एक अलग सा डायरेक्शन देगा, जहाँ पे आपको जो एक्चुअली आप यहाँ पे जो डिज़र्व करने के लिए आए हो
जो स्टेटस डिज़र्व करने के लिए आए हो, जो फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी आप डिज़र्व करने आए हो, उसके साथ वो अलाइनमेंट में लेके आएगा। एंड अभी तक जो चल रहा था, जो कि बिकॉज ऑफ योर इल्यूज़न, आपके माइंड में था कि लाइफ मतलब ये ऐसे होनी चाहिए, परफेक्ट लाइफ मतलब ये होनी चाहिए, बेस्ड ऑन वॉट एवर। आप मूवीज़ देख के इंस्पायर होते हो, आप लोगों को देख के इंस्पायर होते हो, आप लोग अगर आपको कोई फेक चीज़ें भी दिखा देते हैं तो भी आप इतना इमोशन, यहाँ पे वैसे तो इमोशन का कोई कार्ड नहीं है, बट 7 ऑफ कप्स वही दिखा रहा है कि इमोशन में ब्लॉकेजेस है, मतलब आपको सही बातें दिखाई नहीं देती। तो अभी तक आप रिलेशनशिप में अगर आपको बैकस्टैबिंग मिला, अगर आपको धोखा मिला, अगर आपको कोई भी रिलेशनशिप, नॉट पर्टिकुलरली कि आपको लव रिलेशनशिप्स में ही धोखा मिला, ऐसे नहीं है। आपको कोई भी रिलेशनशिप में अगर वो डिज़ायर आउटकम नहीं मिला एंड यू वाज ऑलवेज कंप्लेनिंग, तो ये जो फुल मून है, इसके बाद ही आपका न्यू जर्नी स्टार्ट होगा, जहाँ पे आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलेगा कि ये सब चीज़ें झूठ हैं। आप जो देख रहे हो अभी तक, जो आपने देखा है, वो सारी चीज़ें झूठ है। और स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाने के लिए हमारे लाइफ में आता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। हम हमेशा झूठ को ही सच मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सबको पता है कि हम सब एक ना एक दिन वी ऑल विल डाई, हम सबको मरना है एक ना एक दिन, दैट इज़ द ट्रूथ। बट हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम यही मान के चलते हैं कि मैं तो आज नहीं मरने वाला, मैं तो आज नहीं मरने वाली, मुझे और भी टाइम है। आपको नहीं पता कि आप कितना तक ज़िंदा रहोगे। तो जब तक ज़िंदा हो उतना तक आपको जो काम दिया गया है, वो काम को डेडिकेशन के साथ करो। जब आपके पास पता चल जाए कि इतना लाइफ पीरियड है मेरे पास, तो आप डेडिकेटली काम कर दो। क्योंकि हम सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इस वजह से हम एक झूठी लाइफ में चलते जाते हैं, झूठे वर्ल्ड में, झूठे रास्ते पे चलते जाते हैं। सो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आपको सच्चाई दिखाने के लिए आएगा और आप इसको एक्सेप्ट करोगे। आप अभी वो स्टेट ऑफ माइंड में हो जहाँ पे आप सच्चाई को एज ए सच्चाई आप देख रहे हो, ट्रूथ को एज ए ट्रूथ आप एक्सेप्ट कर रहे हो। आप देख भी रहे हो और उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हो। पहले क्या था, आप ऐसे थे कि आपको पता था बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वही झूठे लाइफ में ही आप चले जा रहे थे। अभी आपको सही रास्ता पता है, यूनिवर्स आपके साथ में है और ये एक बहुत मेजर लाइफ साइकिल होगा। इसके बाद का जर्नी विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। नाउ अगर मैं एंजल से एक मैसेजेस लेना चाहूँगी तो ये फुल मून ब्लेसिंग्स में मुझे ये बहुत ब्लेस्ड दिखा, क्योंकि अभी तक एक पर्सन अपने सोल जर्नी को नहीं पता था, उसको करियर में क्या करना नहीं पता था, उसको पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं पता थी, उसको क्या करना है बेसिकली वो ही नहीं पता था। और अभी एक पर्सन मैं यहाँ पे ऐसे देख रही हूँ जिसको एक्चुअली में पता है उसके लाइफ में उसको क्या करना है, वो किस लिए आया है यहाँ पे। आस्क योर एंजल्स। अगेन यहाँ पे एंजल की ही बात हो रही है, यहाँ पे जजमेंट में भी एंजल की ही बात थी। आपके एंजल्स, आपके सपोर्टर्स यहाँ पे हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं, बस आपको उनके साथ कनेक्ट होना है। तो वो चीज़ें कि फुल मून के बाद आप ऑटोमेटिकली कनेक्शन फील करना स्टार्ट करोगे। और मून भी इमोशंस को ही शो करता है, तो यहाँ पे आपके इमोशंस में क्लैरिटी आएगी, अपने थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आएगी, आपके कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आएगी। एंड वो सब चीज़ें अल्टीमेटली आपको स्पिरिचुअलिटी देगा। एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए ही आपको करना है नेक्स्ट काम। जो भी काम करोगे उसी में आप स्पिरिचुअलिटी को ऐड करोगे, तो वो काम ऑटोमेटिकली आपको नेम फेम के साथ मनी भी देगा, स्टेबल रिलेशनशिप भी आपको देगा। बस वो एक प्रोसेस है। सो ये जो बिगिनिंग का प्रोसेस, द फूल कार्ड, द 7 ऑफ कप्स की और ईस ऑफ स्वर्ड्स की, जजमेंट की, ये कार्ड्स जो है ये मेजर लाइफ साइकिल है और ये माइनर लाइफ साइकिल। तो माइनर में आपको डेली बेसिस में ये चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। आपको क्लैरिटी डे बाय डे बढ़ता रहेगा आपका क्लैरिटी। आपको आइडियाज़ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लोग मिलना स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पे आप सपोर्ट, लोगों से भी ज़्यादा आपको डायरेक्टली यूनिवर्स से सपोर्ट मिलेगा। सो ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे डेफिनेटली DM कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। अदर डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप मुझे कमेंट में भी
सजेशन दे सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। एंड ऑल अदर जो मेरे सर्विसेज है उसके रिगार्डिंग भी आपको कोई पर्सनल सर्विस चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप के नंबर भी शेयर किया गया है, तो उस पर भी आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो अगर आपको पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सर्विसेज चाहिए। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस का या फिर नंबर 2 ये जो भी ये वर्ड्स है या फिर ये नंबर है इससे अट्रैक्ट हुए हैं, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम यूनिवर्स डिवाइन, क्या मैसेजेस है। सो स्ट्रेंथ कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड मैंने पहले भी अपने रीडिंग में बताया था कि ये जो डेक है, इस डेक में मुझे स्ट्रेंथ कार्ड मुझे चैरियट जैसा लगता है, क्योंकि इसमें गणपति जी का वो हाथी का जो स्ट्रेंथ है वो आपको दिखाई देता है। अलॉन्ग विद दैट आपको वो जो रथ का जो चैरियट में जो रथ होता है वो आपको दिखाई देता है। सो यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ कार्ड वैसे तो ट्रेडिशनल टैरो में आपके स्ट्रेंथ को दिखाता है, आपके इनर पावर को दिखाता है, पर इस कार्ड में मुझे स्ट्रेंथ के साथ साथ आपका इनर प्योरिटी भी दिखाता है, आपका माइंड भी दिखाता है एंड उसका ट्रांसफरेंस भी दिखाता है, आप सक्सेस भी दिखाता है इसके साथ ही। सो मैं इसको सक्सेस वाला कार्ड ही चूज़ करती हूँ। नाउ ये जो फुल मून आ रहा है विच इज़ 2nd और 3rd, उसी में ही इसका एनर्जी है जुलाई मंथ में। सो इसमें आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, बेसिकली क्या एडवाइसेस है वो हम चेक करेंगे फॉर पाइल नंबर 2। और ये आपका मेजर लाइफ साइकिल में ये आया है। सो ये जो फुल मून है उसके बाद ही आपको अपना इनर स्ट्रेंथ पता चलेगा, अपनी इनर पावर, इनर विजडम वो पता चलेगा। उसके साथ ही आपके थॉट लेवल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपको ऐसा लगेगा कि यू आर फुल ऑफ पावर। वैसे तो मैंने जो 3 कार्ड चूज़ किया था उसमें 3rd कार्ड जो है वो दिखाता है कि फियरलेस एनर्जी, मैंने चैनल मैसेज जो किया था। पर यहाँ पे जो अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का आपने चूज़ किया है, यहाँ पे ही ये स्ट्रेंथ कार्ड आया है, मतलब यू आर एनफ टू विटनेस द अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी एनर्जी। नाउ यहाँ पे 5 ऑफ स्वर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्लेसिंग्स है ना, आप अपना ईगो को छोड़ रहे हो, आप उसको सरेंडर कर रहे हो एंड आपका जो इनर स्ट्रेंथ है वो आपको, आपका जो माइंड है वो आपको बेसिकली यही गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि यू आर एबल टू डू इट। अभी तक अगर आप नहीं कर पा रहे थे, अभी तक अगर आप अपने ईगो को छोड़ नहीं पा रहे थे, अपना इनर का जो वीकनेस है जैसे कि एंगर हो गया, एंजाइटी हो गया, जेलस हो गया, हेट्रेट हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी वीकनेस को शो करती है, नॉट हमारे स्ट्रेंथ को नहीं शो करता, हमारे वीकनेस को शो करता है। तो ये सारे जो वीकनेसेस हमारे अंदर होता है, हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारे सामने कोई मिसबिहेव कर रहा है और वहाँ पे ज़रूरत नहीं है बोलना, फिर भी हम उसको आंसर करते हैं और हम अपने आप को बलशाली समझते हैं या फिर स्ट्रेंथ समझते हैं, वो हमारा है, पर वो हमारा वीकनेस है, क्योंकि हमारे माइंड हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। सामने अगर कोई पर्सन बदतमीज़ी कर रहा है और वहाँ पे ज़रूरत है नहीं बोलना या फिर रिएक्ट करना और वहाँ पे हम रिएक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है। नाउ विद व्हील ऑफ फॉर्चून ये वही आपको दिखा रहा है कि ये जो फुल मून आएगा यहाँ पे आपका थोड़ा कर्मा रिलीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे यहाँ पे 2 एनर्जी रीड हो रही है। 2 एनर्जी इन द सेंस कि किसी के लिए कुछ हो सकता है या फिर कलेक्टिव वाइज ये दोनों एनर्जी एक ही पर्सन का भी, एक ही पर्सन के लाइफ में भी हो सकती है। नाउ दोनों एनर्जी क्या क्या है, एक तो 5 ऑफ स्वर्ड्स के साथ भी मुझे लगा है कि आपका जो इनर स्ट्रेंथ आपको पता चलेगा, आपका जो इनर वीकनेसेस है वो आपको पता चलेगा, जिसकी वजह से आप वीकनेस को डाउन करके अपने स्ट्रेंथ को रेस करोगे। अब यहाँ पे जो कर्मा आ रहा है, सो कुछ लोगों के लिए अगर पास्ट में आपने कुछ मिसबिहेव किया है किसी के साथ, अगर आपने कुछ किसी के इमोशंस के साथ भी, मतलब आप वर्बली भी मिसबिहेव करते हो, आप थॉट प्रोसेस में भी किसी का बुरा चाहते हो, आप इमोशनली भी किसी को
ऐसे क्या बोलते हैं उसको, कर्ज दे देते हैं, वो किसी को बोलता है ना कि मैं देख लूँगा तुझे, तो वो भी एक टाइप ऑफ वायलेंस ही हुआ, तो वो भी एक टाइप ऑफ कर्मा ही हुआ, जो आप दिमाग में गलत सोचते हो किसी के लिए कि उसने मेरे साथ गलत किया तो अब मुझे भी उसके साथ रिवेंज लेना है। तो यहाँ पे रिवेंज जो है ना, वो आपको कहीं ना कहीं उस कर्मा का आपको रिज़ल्ट मिलेगा कि जो भी आपने बुरा सोचा या बुरा किया किसी के साथ, या फिर इवन आपने रिप्लाई में भी बुरा किया, सो उसका थोड़ा सा कर्मा यहाँ पे रिलीज़ हो सकता है, जो कि आपके क्लियरेंस के लिए आएगा, और वो बहुत ही अच्छा, उसके बाद वाला फेज़ जो है वो बहुत सही होगा। अब और एक एनर्जी यहाँ पे मुझे रीड हो रही है कि कुछ लोगों का कर्मा जो रिलीज़ हो चुका है, उन लोगों के लिए यहाँ पे अप फेज़ आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली अपने कर्मा को रिलीज़ कर लिया है। तो नाउ इट्स टाइम कि अभी अपवर्ड फेज़ जाना है, अभी आपको हैप्पीनेस की तरफ जाना है, अभी आपको प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस की तरफ जा रहा है। एंड 3 ऑफ कप्स तो प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को ही दिखा रहा है। यहाँ पे आपके पास पहनने के लिए वो कपड़े हैं जो आपको पसंद हैं, यहाँ आपके पास खाने के लिए वो खाना है जो आपका ड्रीम होता है कि मुझे ऐसा घर चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा लग्जरियस लाइफ चाहिए, वो आपके पास है। आपको एंजॉय करने के लिए प्लेस अवेलेबल है, मनी अवेलेबल है कि आप वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का वर्ल्ड टूर करने का या बहुत सारी जगहों पे घूमने का ऐसा मन होता है, बट वो कर नहीं पाते। सो यहाँ पे वो है कि आप वो भी कर सकते हो। उसी के साथ ही आप फैमिली गेट टुगेदर, फ्रेंड्स गेट टुगेदर या न्यू कम्युनिटी भी आपको मिल सकता है। न्यू कम्युनिटी मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड फिर से दिखाई दिया ट्रेडिशनल टैरो में भी, और यहाँ पे जजमेंट के साथ भी वही आ रहा है कि यस, कुछ लोगों का जो कर्मा क्लियर होगा उसके बाद उन लोगों को चांस मिलेगा कि ये कर्मा क्लियर होने के लिए भी आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ देगा। इसी के साथ ही कर्मा क्लियर होने के बाद भी यूनिवर्स आपको गाइड करेगा कि बेसिकली आपको करना क्या है, और वो पाथ को फॉलो करने के साथ ही यहाँ पे ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, इमोशनल बहुत हैप्पी स्टेट आएगा। और इमोशनली हैप्पी स्टेट आप कब आते हो? जब आपके पास मनी होता है, आपके पास स्टेबिलिटी होता है, आपके पास लोग होते हैं उस मनी को, उस स्टेबिलिटी को शेयर करने के लिए, और जब आपके एनवायरनमेंट में ना कोई किसी को जेलस ना करता हो, कोई किसी को ख़राब एनर्जी ना सेंड करता हो, नेगेटिव एनर्जी, बेसिकली नेगेटिव एनर्जी ना सेंड करता हो, कोई किसी से जेलस, कोई किसी को हेटेड ना करता हो, सब लोग न्यूट्रल, मतलब जो भी आपके सराउंडिंग में है, आपको जैसी लाइफ चाहिए वो लाइफस्टाइल यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपके लिए। वो लोग आपके लाइफ में आना स्टार्ट होते हैं इसमें। और यहाँ पे ईस ऑफ स्वॉर्ड्स, सो अगेन यहाँ पे ईस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आपकी एनर्जी को, आपके थॉट प्रोसेस में बैलेंसिंग को दिखा रहा है, आपको एक पावर दे रहा है कि आप 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से निकल के ईस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ सकते हो। और इसका बेस में भी आप देख सकते हो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब आपने इसके लिए बहुत मेहनत किया है। बहुत सारे लोगों के लिए कलेक्टिव वाइज उन्होंने अपना कर्मा ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं, उनका कर्मा ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं, तभी ये जो स्ट्रेंथ कार्ड की एनर्जी, और वो बहुत स्ट्रांगली वो कर्मा रिलीज़ कर चुके हैं। बट अगेन थोड़े लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि उनको कर्मा रिलीज़ करनी है। सो इन दिस केस आपको ये भी ध्यान रखनी होगी कि जब कर्मा रिलीज़ होता है तो प्रॉब्लम्स आते हैं, बट आपको फेस करना है, उसके सामने खड़े रहना डट के। सो अगेन यहाँ पे कुछ विन विन सिचुएशन भी आप देख सकते हो। आपका ये जो कर्मा, आपको ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, ये ही आपको रिवॉर्ड कर सकता है यहाँ पे इस मंथ में। ये जो जुलाई मंथ में जो फुल मून की एनर्जी आ रही है, उसमें आपको यूनिवर्स ही आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आपको बेसिकली ट्रॉफी मिल सकता है, आपको शाबाशी मिलेगा, वो भी यूनिवर्स से, क्योंकि बिकॉज ऑफ योर गुड वर्क। ना हम थोड़ा एंजल मैसेजेस गाइडेंस से लेंगे।
और अगर कुछ लोगों को ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, अगर कुछ लोगों को बेयर फुट, नंगे पाँव जो बोलते हैं, खाली पैर, मतलब विदाउट सैंडल सॉक्स, आप खाली पैर अगर आपको बहुत गुस्सा या बहुत एंजाइटी या बहुत डिस्कनेक्टेड आप अगर फील कर रहे हो या कहीं पे आपको कनेक्शन की ज़रूरत है, सो यहाँ पे है ना, आप इस मंथ में बहुत अच्छा होगा अगर आप कोई पार्क में जाओ, कहीं पे अगर ज़मीन जो है ना वो साफ़ सुथरा है और पैरों को तकलीफ़ ना दें, वैसा है प्लेस, और वहाँ पे जाके आप ना आराम से चल सकते हो, एक थोड़ा टाइम आप चल सकते हो। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि कोई कम्युनिटी मेंबर्स या कोई अगर गैदरिंग में भी जाके कर रहे हो तभी भी ये बहुत अच्छा है। आप ना एनर्जी के साथ कनेक्ट होगे, जो मदर अर्थ की एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी है, उनके साथ आप कनेक्ट होंगे, ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे। वो आपको और भी हैप्पीनेस देगा और आपको और भी ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट करेगा ना। यहाँ पे नो है, नो मीन्स यूनिवर्स आपको बेसिकली बोल रहा है कि कोई एक ये जो 5 ऑफ स्वर्ड्स हैं, इसी को नो बोलने की ज़रूरत है आपको। आपके अंदर का जो वीकनेसेस है उसी को आपको नो बोलना है, एंड उसी के साथ ही आपको यहाँ पे लेट गो का भी कार्ड है। तो अगर किसी ने आपको हर्ट किया भी है पास्ट में, तो आपको स्ट्रांगली उसको लेट गो करना है, उसको मैनिफेस्ट नहीं करना, उसको लेट गो कम्प्लीटली करना है, सो दैट आपके लिए जो न्यू ब्लेसिंग्स, जो 3 ऑफ कप्स का, जो ईस ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है, वो आप इजीली मैनिफेस्ट कर सको, इजीली आप रिसीव कर सको बेसिकली। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप मुझे पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशंस बुकिंग के लिए, खाली रीडिंग नहीं, आप अदर सर्विसेज जैसे क्रिस्टल कंसल्टेंसी हो गया, आप योगा सेशंस रिलेटेड हो गया, आप डिफरेंट जो प्रोवाइड्स करती हूँ मैं सर्विसेज, उसके रिलेटेड आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदर डिटेल्स तो है ही, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड होता है, उसके साथ ही मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी शेयर किया गया है, तो आप वहाँ पे भी जाके मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई सर्विसेज चाहिए ना। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी फियरलेस एनर्जी को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है कि आप अगर इस नंबर के साथ, 3 नंबर के साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं, या फिर ये जो वर्ड है फियरलेस एनर्जी, ये आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करें, या फिर आप इस चीज़ में अभी फ़िलहाल काम कर रहे हो, कुछ भी इस रिलेटेड अगर आपको कोई कनेक्शन फील होता है इस वर्ड के साथ, तो आप डेफिनेटली ये पाइल आपके लिए है। अभी देख लेते हैं कि मेजर साइकिल जो फुल मून में आपके लिए, ये जो फुल मून जुलाई मंथ में आ रहा है, उसमें आपके लाइफ में मेजर क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। एम्प्रेस, कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल नंबर 3। यहाँ पे एक चीज़ मैंने अभी नोटिस किया, विच इज़ इसमें भी, ये कार्ड में भी, ये डेक का ये कार्ड में यहाँ पे नंबर 3 है, एम्प्रेस का नंबर 3 ही आता है। सो अगेन जो पाइल था वो भी 3 था, और यहाँ पे भी कार्ड में भी 3 आया है। सो इसका कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पे दिखा रहा है कि यस, वो जो फियरलेस एनर्जी नंबर 3 और इसका कोऑर्डिनेशन है, और आप इस रीडिंग को देख भी इसीलिए रहे हो। नाउ द सेकंड थिंग व्हाट आई ऑब्जर्व इज, ओम की यहाँ पे ऊर्जा है। एम्प्रेस यहाँ पे बहुत, ये डेक में एम्प्रेस बहुत एक कुछ जनरेट करने की ऊर्जा जो होती है हम में, सभी में, मतलब एक कोई न्यू काम, न्यू आइडिया, न्यू हाउस को बनाने का आइडिया, न्यू बिजनेस को बनाने का, न्यू काम को बनाने का आइडिया, एक पर्सन के लाइफ को चेंज करने का आइडिया, कुछ भी हो सकता है।
जिससे इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में पॉजिटिविटी, लाइट की एनर्जी हो। और यहाँ पे मुझे सन की ऊर्जा भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो बैक में जो एनर्जी है वो मुझे एग्जैक्टली सन का जो जैसे सन एक उदय होने का टाइम होता है रेजिंग का, एंड जो अस्त होने का टाइम आता है उसमें जैसे एक ठंडक वाली ऊर्जा है ना, है तो वो सन ही, पर उस टाइम में वो डूबने का टाइम आ जाता है और नाइट की उसमें ज़्यादा, मून के उसमें ज़्यादा एनर्जी आता है, मतलब उसका जो ताप होता है वो कम होते जाता है, एंड उसका जो एनर्जी एक होता है जो आप आफ्टरनून में, मिड ऑफ द डे में देखोगे और एंड ऑफ द डे में देखोगे, उसका जो एक ठंडकपन है क्रिएशन करता है, पर विथ कामनेस। और यहाँ पे अगर कोई अपने कुछ बिजनेस स्टार्टअप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि 3 नंबर 3 ग्रोथ को, एक्सपेंशन को तो दिखाता ही है, और एम्प्रेस तो अल्टीमेटली अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी है। और ये जो ओम के साथ भी मुझे कनेक्शन फील हो रहा है कि हो सकता है आप न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हो, न्यू बिज़नेस ओपन कर सकते हो। ये जुलाई मंथ का ये जो फुल मून है, जो कि अभी विद इन 1-2 डेज़ ही आएगा, आई थिंक वो 2 और 3 इसी, ये दोनों को ही कैलकुलेट करते हो, उसका एनर्जी वहाँ पे है। तो उस टाइम में आप न्यू रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मेजर साइकिल में आपके लाइफ में प्रेगनेंसी हो सकता है, न्यू वर्क, आप न्यू प्लेस ले सकते हो जहाँ पे आप अपना स्टार्टअप शुरू करो। आप न्यू आइडिया के ऊपर ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, आप न्यू जॉब भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। मोस्टली यहाँ पे क्रिएटिव फील्ड का आ रहा है, और यहाँ पे आपका प्रमोशन भी हो सकता है। एंड जैसा मैंने बोला कि आप प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैरिज को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो जो, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है, वो पोर्टल भी ओपन है ना। अगर हम देखेंगे कि टैरो से पाइल नंबर 3 के लिए, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज मुझे चैनल हो रही है कि अगर आप फियर वाली एनर्जी में हो ना, जहाँ पे आप फियर फील कर रहे हो, डाउटफुल फील कर रहे हो, अगर कुछ लोगों को मैरिज के लिए डर लग रहा होगा, कुछ लोगों को न्यू रिलेशनशिप में डर लग रहा होगा, प्रेगनेंसी के लिए भी कुछ लोग रेडी नहीं होते। ऐसा होता है ना कि हमें मन तो होता है लाइफ में ग्रोथ करने का, बट चेंज से डरते हैं। बट चेंज जो है वो अल्टीमेट ट्रूथ है लाइफ का। जैसे मैंने कोई एक पाइल में आज ही रिकॉर्ड किया जो पाइल, उसी में कहीं पे तो बोला था कि डेथ जो है वो अल्टीमेट ट्रूथ है, बट हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमें पता तो होता है बट एक्सेप्ट नहीं करते। सिमिलरली यहाँ पे भी वही ऊर्जा है कि आप अभी तक जिस चीज़ को डर रहे थे, जो कि आपके लाइफ में एक्चुअली ग्रोथ लाएगा, आपके लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ को ओपन करेगा, वो चीज़ों को आप डर रहे थे और अभी आप वही चीज़ों को अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे फियरलेस की एनर्जी आ रही है। तो आपको जिस भी मेजर साइकिल से डर लग रहा है वो ही आपका लाइफ चेंज करेगा, वहीं पे ही आपका ग्रोथ है, और आपको उस चीज़ पे बिलीव करनी होगी, आपको यूनिवर्स पे बिलीव करनी होगी, आपको खुद पे बिलीव करनी होगी कि यू आर एबल टू एंटर दैट अबंडेंट एनर्जी, जिसको आप अभी तक डर रहे थे बिकॉज ऑफ कि आपकी खुद की हीलिंग प्रॉपर्ली नहीं हुई थी। हीलिंग नहीं हुई थी, यहाँ पे शैडो सेल्फ की वर्क नहीं हुई थी। इसलिए अगेन मून की एनर्जी, मैंने स्टार्टिंग में भी विथ एम्परेंस मून की ही बात किया था, और ये हम रीडिंग भी फुल मून का ही कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे मून के साथ सन का भी एनर्जी आ रहा है। सो कहीं ना कहीं आपका सन और मून बैलेंसिंग नहीं है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, आपके अंदर का एनर्जी बैलेंस नहीं है, जो कि ये मेजर साइकिल फुल मून आपके लिए यही ब्लेसिंग्स ला रहा है। यहाँ पे कंप्लीट हीलिंग है, यहाँ पे कंप्लीट बैलेंसिंग है। आप अपना नेक्स्ट साइकिल में एंटर कर रहे हो। सो यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की अगेन वही है ना, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कि हम बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस में ही लग जाते हैं, बहुत एक चीज़ को सोचते रहते हैं, ये चीज़ में डर लगता है, बस लगता है, उसी में हम स्टक हो जाते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि हमारे लाइफ स्टक हो गई है, या हमारे एनर्जीज ब्लॉक हो गई। एनर्जी कोई ब्लॉक नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये सिचुएशन में कोई ब्लॉक नहीं कर रहा, आप खुद ब्लॉक कर रहे हो, डर खुद रहे हो, ब्लॉक खुद कर रहे हो। और ये पास्ट की एनर्जी है, कहीं ना कहीं ये पास्ट की एनर्जी है, जो अगेन ये फुल मून के बाद
प्रेजेंट आपका एम्परेंस है, प्रेजेंट आपका टेम्परेंस है, यहाँ पे टेम्परेंस है, यहाँ पे मून है, प्रेजेंट आपका ये है, इस चीज़ पे आप वर्क कर रहे हो, जिसके वजह से ये मेजर साइकिल एम्प्रेस की ऊर्जा आपके लाइफ में आ रही है एज ए मेजर लाइफ इवेंट। ओके, सो जस्टिस, बैलेंसिंग, अगेन यहाँ पे भी 2 की ऊर्जा है, यहाँ पे भी 2 की ऊर्जा है, तो बैलेंसिंग यहाँ पे ऐड हो रही है। तीनों कार्ड में 2-2 की ऊर्जा है, यहाँ पे भी वो तराजू में 2 ही चीज़ें माप रहा है, यहाँ पे भी एक रास्ते को डिवाइड कर दिया है, 2 ब्लॉक्स है यहाँ पे, और 2 एनिमल्स भी है यहाँ पे, जो कि आपके सन एंड मून साइन, मून उसको, उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे भी 2 कप्स में आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे थोड़ा सा अपने थॉट लेवल को आपको शांत करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे बेसिकली तो वो एनर्जी है कि आपने ऑलरेडी उसके ऊपर काम करके उसको हील करना स्टार्ट कर लिया है। एट द सेम टाइम अगर कोई अभी भी पास्ट के बारे में सोच रहा है, सो दिस इज़ नाउ द टाइम कि उसको कम्प्लीटली आपको लेट गो करना है, उस चीज़ को, उस वोंड को कम्प्लीटली हील करनी है। एंड इसी के साथ और एक मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है कि अगर कोई क्रिएटिविटी में इम्प्रूवमेंट चाहता है तो वो भी इस फुल मून के बाद क्रिएटिविटी में इम्प्रूवमेंट होगा। और उसका रीज़न भी यही है क्योंकि आपको वो ऑफ़र, वो ये टेम्परेंस के लिए भी आपको वो ऑफ़र मिलेगा, वो नाइट ऑफ कप्स का ऑफ़र, जिसके वजह से आपका जो लविंग साइड है, एज ए पर्सन हो सकता है, एज आपका फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई ना कोई यहाँ पे मेजर रोल प्ले कर रहा है जो आपको इमोशनली बैलेंसिंग का ऑफ़र देगा। इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, क्या करना है, उसका ऑफ़र बेसिकली देगा। और वो ऑफ़र देते ही यहाँ पे ग्रोथ है, क्योंकि वही ऑफ़र की वजह से आपको पता चलेगा आपका वैल्यू, आप किस वजह से स्टक थे, वो सारी चीज़ें आपको स्लोली पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे सेल्फ़ ग्रोथ है, सेल्फ़ ग्रोथ इन द सेंस कि आपने जो मेहनत किया है अभी तक अपने एनर्जी को बैलेंसिंग करने के लिए, उसके वजह से यहाँ पे ये साइकिल आ रहा है। एंड ये ऑफ़र भी, वो 9 ऑफ कप्स का ऑफ़र भी उसी के वजह से आ रहा है, क्योंकि आप अपने हार्ट चक्रा, अपने थ्रोट चक्रा, अपने क्राउन चक्रा, इसको आपने काम किया हुआ है पिछले कुछ दिनों से, आपने ऑलरेडी इसके ऊपर काम किया हुआ है, बहुत अच्छे से काम किया है, जिसके वजह से आप ये एनर्जी को मैनिफेस्ट करो, और ये एनर्जी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है फाइनली, जिस चीज़ का आपको बहुत टाइम से वेट था। और ब्लॉकेज भी आप खुद ही क्रिएट कर रहे थे, और उसका ही अभी ये ब्लेसिंग्स और एडवाइस दोनों में, एडवाइस में बस यही है कि आप जिस तरह से कर रहे हो अपने काम को उस तरह से कंटिन्यू करते रहो। अपने मूड स्विंग्स के वजह से थोड़ा सा चीज़ें डिले हो रही है, इसलिए मूड स्विंग को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा पानी ज़्यादा आप पी सकते हो। ज़्यादा मतलब अगेन बैलेंसिंग में ही पानी पीनी है, ऐसा नहीं कि आपको 3 लीटर की जगह पे 4-5 लीटर पीने के लिए बताया जा रहा है, नहीं। अगर 12 ग्लास पीते थे तो 1 ग्लास 2 ग्लास और एक्स्ट्रा पी सकते हो, जिसकी वजह से टॉक्सिक, जो एक्सेस टॉक्सिक है वो निकल जाएगा। एंड नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हो, कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हो जो आपके मन और दिमाग को शांत करे, क्योंकि यहाँ पे दिमाग का ज़्यादा रोल है, सोर्स की ज़्यादा एनर्जी है और पानी का ज़्यादा एनर्जी है। सैक्रल चक्रा एंड हार्ट चक्रा यहाँ पे अगेन हाईलाइट हो रहा है, तो आप ये दोनों के लिए बीज मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़, ये तो एम्प्रेस के साथ भी अपॉर्चुनिटीज़ आया था और ये सेकंड टाइम में आया है, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। ये फुल मून आपके लिए लिटरली बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है, इसी के साथ ही ग्रोथ भी ला रहा है। ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज़ आएगा और चला जाएगा, नहीं, यू नो हाउ टू यूज़ इट, तो आपको पता है कि कैसे इसको यूज़ करनी। सो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगा, आप इसको ग्रैब भी करोगे। और स्वॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, जैसे मैंने बोला कि पानी का ज़्यादा पीना है एंड पानी का यूसेज अच्छा करना है। अच्छा, आप एक काम भी कर सकते हो, ये फुल मून में मून चार्ज वाटर भी बना सकते हो। अगर क्रिस्टल्स है आपके पास तो उसको भी वो मून चार्ज कर सकते हो, उसको वेयर कर सकते हो। 7 चक्रा बैलेंसिंग का भी आप यूज़ कर सकते हो क्रिस्टल। एंड
स्पेसिफ़िकली सैक्रल एंड हार्ट चक्रा के लिए भी स्पेसिफ़िकली आप यूज़ कर सकते हो। एंड अगर थॉट लेवल में ज़्यादा जा रहा है तो इंट्यूशन को कंट्रोल में लाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये जो मून चार्ज वाटर इसको आपको पीना है एंड यस, तो वो कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ आएगा और बहुत सारे आएगा अपॉर्चुनिटीज़, और उसका आप यूज़ करके अपने लाइफ में लिटरली ग्रोथ, अबंडेंस और मनी को अट्रैक्ट करोगे बेसिकली। और मनी के साथ साथ रिलेशनशिप भी अट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे, जो कि स्टेबल रिलेशनशिप है। पॉसिबली मैरिज हो सकता है, स्टेबल इंगेजमेंट कुछ लोगों का यहाँ पे हो सकता है, कोई सेरेमनी हो सकता है यहाँ पे। और प्रेगनेंसी तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, तो यस, उस सब का भी सेलिब्रेशन हो सकता है आपके लाइफ में ड्यूरिंग दिस ये जो फुल मून है उसके बाद। ये वाला फेज़ आप देख सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, इसको विटनेस कर सकते हो। सो कि ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो और मुझे मेल कर सकते हो पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशंस बुकिंग के लिए। और आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का भी नंबर है, तो आप मुझे वहाँ पे भी टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। राइट, सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।